हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है, बिल्कुल रामबाण है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारत पर विदेशी आक्रमण। जो भारत है उस पर विदेशी ताकतों के जो आक्रमण हुए थे उनके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि ईरान के हखमनी वंश के, कौन से दोस्तों? हखमनी वंश के शासक। तो यहाँ पे ये वंश याद रखो, कौन है? हखमनी वंश है, ठीक है। अभी कह रहे हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को, यानी कि इंडिया की ज़मीन थी उसको उसने जीत लिया, उसके बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत उसे बना दिया, ठीक है। तो वो था दोस्तों डेरियस फर्स्ट। कौन था? डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट जो एक शासक था, उसने ईरान के हखमनी वंश का जो शासक था और उसने भारतीय भूभाग को जीता था युद्ध के अंदर। उसके बाद उसने फारस का साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो पुराने भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण था और पहला यूरोपीय आक्रमण था, वो किसके द्वारा किया गया? वो किया गया यूनानियों के द्वारा। यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है कि प्राचीन भारत में दूसरा, ये बोला है विदेशी आक्रमण, और यहाँ पे पहला यूरोपीय आक्रमण। तो देखो विदेशी लेवल पे देखें तो ये दूसरा आक्रमण था, अगर यदि यूरोप के हिसाब से देखें तो ये पहला आक्रमण था। किसके ऊपर था दोस्तों? भारत के ऊपर था, ठीक है। तो वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था यूनानियों के द्वारा। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज कहा गया है? तो अग्रमिज किसे कहा गया दोस्तों? ये तीन शासकों के नाम है, इनमें से अग्रमिज किसे कहा गया है? वो कहा गया है घननंद को, ठीक है। तीन ऑप्शन है, अजातशत्रु, कालाशोक और घननंद। तो घननंद को कहा गया है अग्रमिज। किसने कहा है? ये ग्रीक और यूनानी लेखकों ने, राइटर्स ने कहा है, ठीक है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? चार ऑप्शन दिए दोस्तों। अब आप बताओ नंदवंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पे आप अगर ट्रिक देखना चाहो तो ट्रिक भी आपको दिखाई दे रही होगी। बात हो रही है नंदवंश की। कौन से वंश की दोस्तों? नंदवंश की। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन ऊपर वाले दिखाई दे रहे हैं, उसमें तीन नाम है। क्या क्या नाम है? महापद नंद, कालाशोक और अशोक। अब नंद तो भाई इसमें ही आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि महापद नंद जिस साम्राज्य के राजा के पीछे नंद नाम है वो नंद वंश का संस्थापक था। तो महापद नंद जो है वो नंद वंश के संस्थापक हो गए। तो ए इसका क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। उज्जैन जो आप अभी पढ़ते हो, उज्जैन मध्य प्रदेश, उसका प्राचीन नाम क्या था? उसका प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या नाम था दोस्तों उसका? प्राचीन अवंतिका नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथ जो होते थे, पाली क्या है? ग्रंथों की एक संरचना है, उसके अंदर बोला गया है कि गांव के जो मुखिया होते हैं, जिन्हें अभी सरपंच बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सरपंच बोला जाता है। उन्हें पहले पाली ग्रंथों में क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि उन्हें बोला जाता था भोजक या ग्राम भोजक, ठीक है। भोजक या ग्राम भोजक, इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, भोजक या ग्राम भोजक। अब ये ग्रंथ आपको याद रखना है, कौन सा ग्रंथ था? ये पाली ग्रंथ था, ठीक है। और ये किसकी उपाधि थी दोस्तों? भोजक या ग्राम भोजक, ये थी गाँवों के मुखिया की उपाधि, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मर्द भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है उत्तरी काले बर्तन, ठीक है ना। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स होंगे कि ये होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वो कहेंगे कि ये मर्द भांड तो इसमें भी है और मर्द भांड भारत का बोला गया है, ठीक है, लेकिन इसमें वो ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी काले बर्तन, ठीक है ना। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब उत्तरी काले बर्तन जो मर्द भांड होते थे वो भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ में होते थे, ठीक है ना। यानी कि जो काले बर्तन थे, उत्तरी काले बर्तन, उनको देख के अर्थशास्त्रियों ने ये पता लगाया
पुरातत्व खगोलविदों ने पता लगाया कि वो भारत में द्वितीय नगरीकरण का सबूत थे, यानी कि दूसरी बार जब सिटी सिविलाइजेशन जो हुआ था इंडिया के अंदर उसके सबूत हैं। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर महान व पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर महान व पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। जैसे ये नदी थी दोस्तों, इसके इस तरफ तो थी सिकंदर की सेना, ठीक है, इस तरफ थी पोरस की सेना। अब ये पूछ रहा है कि ऐसी नदी जिसके दोनों तरफ सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला होता। पड़ाव होता है दोस्तों आश्रय, जहाँ पे आप एक रात या 2 रात के लिए रुकते हैं, तंबू और टेंट तानते हैं। ठीक है, वो नदी का नाम पूछ रहा है दोस्तों कि वो कौन सी नदी थी। तो वो नदी जो थी दोस्तों वो थी झेलम नदी। कौन सी नदी थी दोस्तों, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। दोस्तों सिकंदर महान की मृत्यु हुई का मतलब है, ये जगह का नाम पूछ रहे हैं कहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना दोस्तों, सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी में, और जहाँ पे वो उनकी मृत्यु हुई उसका नाम था बेबीलोनिया। क्या नाम था दोस्तों, बेबीलोनिया। ठीक है, बेबीलोनिया। तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेबीलोनिया नामक स्थान पे सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अभी हमने इसके अंदर का एक क्वेश्चन भी किया था, कौन सा, ये वाला, झेलम नदी वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से दोस्तों रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है डेरियस फर्स्ट। ठीक है, तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी लोगों तक, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की वैकेंसीज आ रही हैं उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट आपको मिल रहे हैं, तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। तो आप कमेंट में बताना कि आपका कोई अभी भी डाउट है तो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।